दुनिया में तो सब खाते हैं ना भाई, अल्लाह वाले भी खाते हैं और अल्लाह के दुश्मन भी खाते पीते हैं, सभी खाते हैं। यहाँ तो फर्माबरदार भी खाता है, नाफरमान भी खाता है, सभी यहाँ तो खाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कल ये अंधेर नगरी नहीं है। अफनजअल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुमून। क्या फर्माबरदार और नाफरमान के साथ कल एक जैसा सलूक होगा? नहीं, कल ऐसा नहीं। कल ऐसा इसलिए कि कल कामयाबी नाकामी का नाम है। दुनिया में कोई कामयाब नहीं होता और कोई नाकाम नहीं होता। यहां क्या है? यहां तो सब इम्तिहान दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। कोई कच्चे स्कूल में जा रहा है, कोई पक्के स्कूल में जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई कार पे जा रहा है, किसी ने जर्क बर्क पहने हुई है, किसी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन सिर्फ इम्तिहान गाह को देखकर, इम्तिहान देने वाली की हालत देखकर कोई कामयाब नाकाम नहीं कहता। क्या कहता है मियाँ? नतीजा आएगा तो पता लगेगा, नतीजा आएगा तो पता लगेगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पेपर चल रहा है। कोई झोपड़ी में दे रहा है, कोई कोठी में दे रहा है, कोई साइकिल पे, कोई कार पे है, किसी के दस्तरखान पे खाने कहीं फाका है सब इम्तिहान गाह में। ये कामयाबी नाकामी नहीं, वो तो आंख बंद होगी तो पता चलेगा मियाँ रिजल्ट किसका अच्छा है, किसने अपना कैरियर बनाया है। कितना बड़ा धोखा है जो आज हम अपने बच्चों से बारे में कहते हैं, बेटे पढ़ लो कैरियर बन जाएगा। कितना बड़ा धोखा है। अरे मियाँ, 60, 70, 80 साल कैरियर नहीं होता। कैरियर बनाने के लिए मेरे नबी ने बताया है, ये कैरियर बनाने के लिए है। ये इम्तिहान गाह है, यहाँ कोई कामयाब नाकाम नहीं। ये कह दिया मियाँ बड़ा खुश नसीब है, दुकान से फैक्ट्री में चला गया, झोपड़ी से कोठी में चला गया, औरंगी टाउन से डिफेंस में आ गया, खुश नसीब ना। मेरे अजीजों, फर्क ये है कि पहले झोपड़ी में इम्तिहान दे रहा था, अब कोठी में दे रहा। पहले साइकिल पे था, अब कार में आ गया। है पेपर का सिलसिला। आंख बंद होगी ना, फिर रिजल्ट आउट हो। इकरा किताब, अब पढ़ ले मियाँ, अब ये तेरा रिजल्ट है। अब है कौन कामयाब कौन नाकाम। दुनिया में कोई कामयाबी नाकामी नहीं। जब कैरियर शुरू होगा फिर पता लगेगा। काफिरों के यहां 60, 70 साल का कैरियर होता है, इसलिए कि उनके बाद उसके बाद की जिंदगी नहीं। उनके यहां 80, 90 साल का कैरियर होता है, फिर जिंदगी नहीं है। मुसलमान के यहां ये कैरियर नहीं होता। अगर इसी का नाम कैरियर होता तो मेरे नबी खजाने लूट लेते। मक्का से क्या जरूरत थी भूख की हालत में मदीना जाने की। मातों ने स्टेटस भी मिल रहा था, चुदराहट भी मिल रही थी, दौलत भी मिल रही थी, और सारी दुनिया का हुस्न भी वो कदमों में ला रहे थे। कैरियर ये नहीं है। कैरियर तो आंख बंद होने के बाद शुरू होगी। तो मेरे अजीजों, अपने बच्चों और बच्चियों की और अपने घरों की जिंदगी में इधर उस कैरियर को भी सामने रखे कर रहे। अच्छा खिला रहा अल्लाह, और लाखों करोड़ों से ज्यादा बेहतर खिला रहा है ना। लाखों करोड़ों से अच्छा रखा हुआ है। तो इस नेमत का शुक्र क्या है कि उस कैरियर को सामने रखें जो कैरियर है। ये क्या कैरियर है मियाँ? 30-35 साल पढ़ा कमाने के लिए, 30-35 साल पढ़ा कमाने के लिए, और फिर कमाना शुरू किया। 60-70 साल में पैसे इकट्ठे हुए, घर बनाने लगा, और चंद सालों के बाद रवाना हो गया। ये कैरियर है? 30-35 साल पढ़ा सिर्फ कमाने के लिए, बकिया 30-35 साल पैसे इकट्ठे किए, अब बड़े अरमानों से घर बनाने निकला। अरे मियाँ, कितने अरसे उस घर में रहा? ये कैरियर है? कोई नादान ही होगा जो इसे कैरियर समझेगा भाई। और फिर इसी सिस्टम पे बच्चों को भी कर बेटा कैरियर बन जाएगा। यानी क्या मतलब? तू भी 30-35 साल पढ़ कमाने के लिए, और फिर कमाना, और फिर बनाना, और फिर रवाना हो जाना। ये कैरियर है? क्या ये सच नहीं है? ऐसा नहीं हो रहा क्या? ऐसा ही तो हो रहा है। अरे मेरे अजीजों, कैरियर वो है। इसलिए कुछ नहीं जाता। अच्छा कमाते के साथ, अच्छे खाते के साथ, अच्छी रहائश के साथ कुछ नहीं जाता। मैं अपने अल्लाह को भी राजी करता रहूं।
क्या ये अच्छा है जब मैं हलाल कमाने निकलूं तो सुबह अल्लाह की बंदगी करके निकलूं ना। क्या ये अच्छा है कि मैं जब मैं कमा रहा हूं तो अपने अल्लाह को भी सामने रखूं ना। और भाई गलती तो मुझसे होती है, सभी से होती है। रात को सोने से पहले थोड़ी देर अल्लाह से कह दे, मौला बड़ा ही कमजोर हूं, बड़ा ही नालायक हूं, माफ कर देना। थोड़ा उसको मना ले। तो ऐसा जात है, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाया करते थे, मेरा बंदा माफी करते नहीं थकता, अल्लाह माफ करते नहीं थकता। ये ऐसी जात है वो तो भाई, वो हमारे कसूरों को भी जानता है, हमारे कमजोरियों से भी जानता है। मेरा बंदा फिर गलती कर लेगा, हम बस औकत अल्लाह से माफी नहीं मांगते, और इसलिए नहीं मांगते कि फिर गलत करना है। तो मियाँ कभी ऐसा भी हो, खाना इसलिए नहीं खाते कि फिर भूख लग जाएगी, पानी इसलिए नहीं पीते कि फिर प्यास लग जाएगी, कपड़े इसलिए नहीं पहनते कि फिर गंदे हो जाएंगे, लेकिन अपने आप को समझाते हैं भूख लग जाएगी फिर खा लेंगे, प्यास लग जाएगी फिर पी लेंगे, कपड़े खराब हो गए फिर पहन लेंगे। तो मेरे अजीजो, तौबा कर लिया करें रात को सोने से पहले, माफी मांग लिया करें। गलती हो जाएगी ना फिर कह दें, फिर माफी मांग लेंगे, फिर माफी मांग लेंगे, और फिर माफी मांग लेंगे। और मेरे अजीजो, जो माफी नहीं छोड़ता, अल्लाह दो चीजों में से उसे एक चीज जरूर देता है। या तो अल्लाह उसको उस गंदगी से और गुनाहों की नहूसतों से ही महफूज फरमा देता है। और अगर गंदगी और गुनाह होती भी रहे, एक दिन के गुनाह होंगे ना भाई, रोज रात को मना लेते हैं ना मौला को, एक दिन के गुनाह मौला वैसे ही माफ फरमा दे। मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारा चैनल द वे ऑफ इस्लाम ऑफिशियल सब्सक्राइब करें।